ये जो हमारा नेचर है, ये जो हमारा प्राकृतिक है, इट्स फुल ऑफ वंडर्स एंड मिस्ट्रीज। यानी ऐसे ऐसे चीज़ है इस नेचर में जो इंसान को पता नहीं था। ये हाल ही में हमको पता चला जब साइंस एडवांस हुए, जब माइक्रोस्कोप लेवल पे आया। आप देखोगे नेचर में प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, उस सेल को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको बिना माइक्रोस्कोप से उस चीज़ को डिस्कवर करना इम्पॉसिबल है। इसमें कई सारे खुफिया राज छुपे हैं जो इंसान को आज तक पता नहीं। जैसे जैसे साइंस एडवांस होते गया वैसे वैसे हमें इन्फॉर्मेशन आता गया। पहले के लोगों को पता नहीं था इंसेंट के बारे में, क्योंकि माइक्रोस्कोप था नहीं, तो ऐसे बहुत सारे नॉलेज इन्फॉर्मेशन हमें मिला है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के आने के बाद पहले के लोगों को ये पता नहीं था कि प्लांट्स जो है उसमें मेल और फीमेल भी होता है, यानी जोड़े में होता है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 53 यानी चैप्टर 20 वर्स 53 में ये कहते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तो है जो आसमान से पानी बरसाते हैं और इस पानी के जरिए, इस सोइल से, इस मिट्टी से जोड़ों में पेड़ और पौधों को पैदा करते हैं, यानी पेयर्स में। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं चैप्टर 13 वर्स 3 में कि हमने हर चीज़, हर फल को जोड़ों में पैदा किया, यानी पेयर्स में 2 और 2 करके। तो इस आयत में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फलों की, फ्रूट्स की बात करते हैं तो आप इसमें भी देखोगे जो इसके अंदर जो फ्लावर है वो भी पेयर्स में होता है, मेल और फीमेल, जिसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल्स एंड स्टैमेन। क्या आप सोच सकते हैं इस बात को? 1400 साल पहले, ये जो आज हमें जो पता, हम लोगों को पता चल रहा है, ये 1400 साल पहले इस चीज़ के बारे में मेंशन है कि ये भी पेयर्स में होते हैं, मेल और फीमेल करके जोड़ों में। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह दारियात में चैप्टर 51 वर्स 59 में कि हमने हर चीज़ जोड़े में बनाई, यानी पेयर्स में बनाया। और ये जो आयत है इंसान, जानवर, पेड़ पौधे के अलावा भी रेफर करता है। जैसे अगर आप देखो जहाँ पे लव है वहाँ पे हेट भी है, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे निगेटिव भी है, आग है, पानी, यानी हर चीज़ पेयर में है। और शायद इस, क्योंकि कुरान में कहीं कहीं जगह पे कहते हैं कि हमने ऐसे ऐसे चीज़ पेयर में बनाया जिसके पास तुमको इल्म नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लेंगे तो शायद हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप देखोगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यासीन में कहते हैं चैप्टर 36 और वर्स 36 में कि हमने हर चीज़ को जोड़े में बनाया, और वो चीज़ भी जिसका तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, यानी कोई अनसीन चीज़ को यहाँ पर रेफर कर रहा है। और एक माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में रिसेंटली एक काफ़ी चर्चित सब्जेक्ट है जिसको बैक्टीरिया, ये एक्चुअली में डिस्कवरी हुआ था इनका 16th सेंचुरी में। तो रिसेंटली जब साइंस एडवांस किया तो एक न्यू वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म पता किया वो लोग रिसेंटली में, जो बैक्टीरिया कहते हैं। और ये डिस्कवर हुआ था लगभग 16th सेंचुरी में। एंटोनी वैन लीeuwenhoek, जिसको माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। और तहज्जुब की बात, शॉकिंग बात यह है कि बैक्टीरिया भी पेयर्स में है। एक होता है पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है निगेटिव बैक्टीरिया। तो ये चीज़ पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया है, बिना माइक्रोस्कोप के कोई इंसान पता कर ही नहीं सकता, और इस चीज़ को झुकला भी नहीं जा सकता, इस चीज़ को कोई काट भी नहीं सकता कि नहीं हो सकता ये पहले डिस्कवर हुआ हो, लेकिन ये तो लेटेस्ट है, बिना माइक्रोस्कोप के पॉसिबल नहीं है। तो इतने माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो चीज़ है जो 1400 साल पहले कैसे पता होगा, किसने लिखा होगा उस कुरान में? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? रिसेंटली, यानी फिलहाल अभी रिसेंटली 1933 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट को फिजिक्स में नोबेल प्राइज विनर अवार्ड किया गया था। उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, सम्मानित किए गए थे। और वो साइंटिस्ट ने ये पता किया था कि जो मैटर्स है वो भी पेयर्स में क्रिएटेड है, यानी वो भी पेयर्स में अवेलेबल है। तो ये इतना डिटेल कुरान में होना, क्या ये नॉर्मल चीज़ है? क्या ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है? क्या हम लोग को सोचना नहीं पड़ा कि बिना माइक्रोस्कोप के ये चीज़ हो ही नहीं सकता? और ये कुरान इस चीज़ को 14 से 40 साल पहले मेंशन कर रहे हैं। और ये बात आप ना भूलें कि वो इंसान के पास अल्लाह नहीं दिया जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। और ये हिस्टोरिकल प्रूफ है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं आता। कुरान भी मेंशन करता है, और जो मक्के के लोग थे, सऊदी भी, वो भी, उनके दुश्मन भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किए कि वो उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था। और ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में भी देखो कई सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट किए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है बिना हेजिटेशन के कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अनएजुकेटेड थे, अनलेटर्ड थे। उनको डिवाइन मैसेज मिला था जो गॉड की तरफ से था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से था। तो इस चीज़ पे आप एक बार सोचिए कि ऐसे कुरान में कैसे माइन्यूट डिटेल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मेंशन हो सकता है, जो लेटेस्ट डिस्कवरी साइंटिस्ट इतने मेहनत करने के बाद, इतने इक्विपमेंट्स निकालने के बाद पॉसिबल हुआ, वो पहले ही मेंशन है कुरान में।